हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले ब्लॉग मेरा रिद्धि से शुरू हो रहा है। रिद्धि टीवी देख रही है अपना मस्त, और मैं जा रही हूँ काम वाम करने। रिद्धि के तैयार व्यार कर दिया था, वो उसको टीवी चालू कर दी है, वो अपना टीवी देख रही है और खेल रही है। रिद्धि फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा था। उसके बाद में सीधे शाम को जागरण था पास में ही साईं मंदिर में, तो फिर वही जागरण में लेके गई थी रिद्धि को घुमाने के लिए ऐसे ही। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को टहला लाते हैं, तो फिर मम्मी और हम दोनों गए थे और मेरी दोनों भतीजियाँ गई थी, तो हम लोग टहलाने के लिए लाए हम तीनों बच्चों को। ये देखिए रिद्धि अपना खूब मस्ती कर रही है, वहाँ जागरण में अपना टहल रही है इधर उधर। रिद्धि को बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर, और ये स्क्रीन बड़ी सी लगी हुई थी वहाँ पे मंदिर के अंदर का, तो मंदिर के अंदर का ये दिखा रहे हैं। सब लोग दर्शन कर करके आ रहे थे, तो मैं भी गई थी अंदर दर्शन करने। तो ये बाहर मम्मी और छोटी वाली भतीजी खड़े थे, तो उन लोगों ने मेरा ये वीडियो बना लिया था, छोटा सा क्लिप। तो वही फोन में अपना मंदिर में लेके नहीं गई थी, मम्मी के पास छोड़ गई थी, इसीलिए छोटी वाली भतीजी ने मेरा क्लिप बना लिया था और दर्शन मेरे अच्छे से हो गए थे। अब मैं आ गए हम लोग घर, और ये देखिए रिद्धि की चल रही है मस्ती घर में। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे कुछ, जबान नहीं चलाना बस मेरे से। धक्का पक्का धक्का पक्का कर लेती हैं। ले आओ धक्का 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 धक्का। इस लड़की सब कुछ समझती है। मेरा कैमरा पकड़े हुआ था, तो इसको लग रहा था मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं पे चिल्ला रही थी कि मेरा वीडियो क्यों बना रही हो तुम। हाय हाय नहीं हाय धक्का पक्का। ये अपनी भाषा में पता नहीं दका 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 क्या करती रहती है, हर वक्त यही बोलती है। ये अपने में अगर बात कर रही होगी, अपने में बोलती रहेगी दको दको। रिद्धि नाचे रिद्धि नाचे रिद्धि रिद्धि नाचे नाचे। ए भैया 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 नाच दो। ले यार नचू करो भैया भैया नचू करो भैया नचू करो। राधे 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 राधे। ले 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 हाय आगे मतलब उठा भाई मंदिर गई रहो। जय 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 करने जय जय। हाय हाय दगा 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 दगा। देखो देखो पहले क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? मंदिर से आने के बाद में उस दिन हवा बहुत ज्यादा चल रही थी, ठंड सी लग रही थी, तो मैंने आके आग जलाई थी। तो ये मुझे इसने देखा माचिस जलाते हुए, तो ये माचिस जलाने की कोशिश कर रही है। ये इतनी लड़की चतुर है, जो चीज देखेगी वही करेगी, बहुत जल्दी कॉपी करती, जो चीज देख लेगी वही फिर करने की कोशिश करती है कि हाँ मैं भी करूँ ये चीज। मतलब बच्चा कहता है ना, इस उम्र में जल्दी सीखता है हर चीज, वही है, ये जल्दी सीखने की कोशिश करती है हर चीज। फिर ये है अगले दिन का ब्लॉग। तो अगले दिन सुबह बस रिद्धि सो के उठ गई है, चाय बना के ले आई। पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद में काम हम शुरू करूंगी, फिर मालिश वालिश करूंगी। चाय मैंने पी ली है, अब फटाफट मैं काम शुरू कर दूंगी। तो झाड़ू मैंने नहीं लगाई थी, अब झाड़ू लगा लूंगी पहले, फिर रिद्धि की मालिश वालिश करूंगी अभी। फिर उसके बाद मैं नहाने धोने का काम देखूंगी, कपड़े उपड़े धोंगी, जो भी है सब।
पहले डस्टबिन मैंने यहाँ रख रखा था जब खाना पीना या कमरे में बनाती थी। अब जब किचन में बनने लग गया तो मैंने डस्टबिन किचन में रख दिया है। और यहाँ पर इसके डायपर वाइपर के लिए मैंने एक पन्नी टांग दी रखी है। उसी में कूड़ा उड़ा जो भी कमरे का कूड़ा होता है वो मैं उसमें रखती हूँ। डस्टबिन तो किचन में चला गया है। सारा काम हम खत्म करके आ गई हूँ नहा धो के खाना बनाने। तो खाने में मैंने गोभी आलू छौंक दी थी, तो मैंने उसका सूट नहीं करा था, देर हो रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी गोभी आलू की सब्जी छौंक दी थी। पहले सिंपल ही बिना प्याज लहसुन बिना टमाटर मटर की ऐसे सूखे मसालों से। तो मेरी बन गई है, उसको खाली कर लूंगी। इसी में मैं कढ़ी बनाऊंगी। चावल मैंने चढ़ा दिए एक तरफ है कुकर में, तो चावल मेरे बन गए हैं। अब मैं कढ़ाई धो ली है, अब मैं इसमें कढ़ी बनाऊंगी। गोभी आलू कढ़ी और चावल और रोटी, बस यही बना रही हूँ मैं खाने में। और रोटियां भी सेकूंगी और बनाऊंगी। बस ये 2 चीज रह गई, 2 चीज मेरी बन गई है, चावल और सब्जी। बेसन मैंने घोल दिया था नमक डाल के अच्छे से। अब बस पकौड़ियाँ बना लूंगी मैं पहले। मुझे कढ़ी में छोटी छोटी पकौड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। बहुत लोग बड़ी बड़ी बनाते हैं, पर मैं हमेशा से छोटी ही छोटी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी छोटी बनाती थी तो उन्हीं से मैंने सीखा है, तो इसलिए मैं भी छोटी बनाती हूँ। क्यूट लगती है मुझे छोटी छोटी पकौड़ियाँ कढ़ी के अंदर देख के। तेल ज़्यादा था कढ़ी छौंकने के लिए, तो मैं थोड़ा सा तेल निकाल दूंगी, जिससे तड़का लगाऊंगी मैं उसी बर्तन में निकाल दे रही हूँ। लास्ट में मैं लाल मिर्ची का तड़का जरूर लगाती हूँ, मैं हींग और लाल मिर्ची का, तो वो बाद में लगाऊंगी। और ये सारी दही में मिला दूंगी बेसन में। मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ, बेसन में दही को घोल लेती हूँ अच्छे से, और उसी में जो भी मसाले साले डालने होते डाल देती हूँ। लेकिन हल्दी मैं तेल में डालती हूँ, तो हल्दी मैंने तेल में डाल के थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया है जिससे जल ना जाए हल्दी। डाल दिया भून के। अब मैं बेसन डाल दिया है, जो भी घोल था मेरा वो मैंने डाल दिया है। और मेथी में डालती हूँ तड़के में, मेथी दाना और हींग डाल के मैंने छौंक दी है। कढ़ी मेरी अच्छे से उबल गई है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ सारी डाल दूंगी। 2 पकौड़ी मैंने बचा ली और बाकी सारी डाल दी है। वो मैंने सोचा था कि क्या बोलते हैं भोग लगाऊंगी, 2 पकौड़ी सूखी लगा दूंगी, फिर बाद में रिद्धि को खिला दूंगी मैं। तो वही सोच के मैंने 2 पकौड़ी गीली मतलब नहीं डाली, रिद्धि को खिलाने के लिए भी, और मैंने कहा भोग भी लग जाएंगी सूखी पकौड़ी भी। बच्चों को होता है ना थोड़ा सा मतलब पकौड़ी उकड़ी ज्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से मैंने नहीं डाली 2। और ये देखिए रोटियां मेरी बन गई हैं और मैं फटाफट भोग लगाने की तैयारी कर रही हूँ। भोग वोग लगा के अब मैं सबसे पहले रिद्धि को खाना खिला दूंगी, भूखी थी वो, तो मैंने कहा चलो कढ़ी रोटी खिला देती हूँ इसको मैं। चावल वावल ये बहुत कम पसंद करती है, ये थोड़ा बहुत ही खाती है चावल, पर रोटी अच्छे से खा लेती है, तो वही मैं रोटी खिला रही हूँ इसे मैं। रिद्धि को खिलाने के बाद में अपना खाना लेके बैठ गई हूँ मैं खाने। आप लोग भी खाना खा लीजिए फ्रेंड। मेरे हस्बैंड आ गए थे, अब उनसे पूछूंगी खाएंगे तो खा लेंगे। खाना खाने में बहुत ड्रामे रहते हैं, इसीलिए कई बार नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा मेरे को मना भी कर रखा है, तो अपना खा लिया करो। मेरे को खाना होगा तो मैं खा लिया करूँगा। अब मैं आ गई हूँ बर्तन धोने। खाना ना खा चुकी थी मैं, सारा काम वाम हो गया है, बस बर्तन ही रह गए थे। फटाफट में बर्तन धो के किचन समेट दूंगी सारा।
बर्तन वर्तन धोने के बाद में ये सीधे शाम का ब्लॉग है। तो रिद्धि सो रही थी तो मैं शाम की दिया बत्ती कर लूंगी, मैं पूजा वूजा शाम की पूजा वूजा करके फिर उठेगी रिद्धि, तो उसको तैयार व्यार करके फिर वो आप लोगों को तो पता है फिर मेरे को मम्मी के यहाँ लेके जाना है। तो मेरा तो डेली रूटीन ही यही हो गया है। मेरी शाम की दिया बत्ती हो नहीं पाई, इसने काम फैला दिया। ये देखिए इसने पोटी ओटी करके सारा चादर वादर गंदा कर दिया है। अब मैं पूरी साफ सफाई करूंगी। शामी पूजा वूजा तो हो गई थी, अब इसकी सारी साफ सफाई करके इसको तैयार व्यार करूंगी, फिर लेके जाऊंगी मैं इसको। तो मेरा तो सत्यानाशी कर देती है जब ऐसे करती है। अब मैं पूरी सफाई पे लग जाऊंगी करने में। अब वो करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा घी निकाल के रखना था मुझे, घी एक बूंद भी नहीं है, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है जब घी नहीं होता। रिद्धि को भी खिलाती पिलाती हूँ, भोगों को भी लगाना होता है मुझे। तो मैं हाथ पाँव धो के अच्छे से सब काम हम खत्म करके मैं ये मिक्सी में निकाल के रख दूंगी। अब फ्रीज़र से मलाई निकाल के दिन में मैंने रख दी थी, तो वो अच्छे से ठंडी हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीज में रखी हुई जमी हुई थी, तो वो नॉर्मल हो गई है, तो वो मुझे निकालना भी ज़रूरी था। तो वही मैं मिक्सी में निकाल दूंगी फेंट के अच्छे से, क्योंकि मैं हाथ से निकालने में टाइम लगता है, तो मैं ऐसे ही मिक्सी में निकाल लेती हूँ, मुझे आसान पड़ता है। तो मैं मक्खन सा निकाल के रख दूंगी, फिर बाद में इसको तो मम्मी के घर से आऊँगी तब मैं इसे पकाऊंगी आके। तो मैं इतना काम करके जाऊँगी क्योंकि फिर लेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ले जाने में। फिर ये रात में मम्मी के घर से आके मैंने घी चढ़ा दिया है, तो घी निकाल लेंगे फटाफट में। बराबर चलाते रहना होता है, जल्दी बन जाता है। बस बंद करो, थोड़ा जल्दी बढ़ा करो और बढ़ेगा। ऐसे की बात करता है, किसी के कहने को काटता है अगर तो चलाना
ये निकल गया है, ये देखिए इतना ही निकला है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही मलाई इकट्ठा हो पाती है क्योंकि आधा लीटर ही दूध आता है उसी में ही। अब खाना खाने जा रहे हैं हम लोग हैं रात का, और ये पीछे से रिद्धि की चिल्लाना शुरू हो गई है, इग्नोर मारिए आप सब लोग इसको। अब खाना लग रहा है, कढ़ी चावल है खाने में, आप लोग भी खाना खा लीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए खाना ना हो गया है, बर्तन धोने के लिए मैं आ गई हूँ रात के। अब यहीं से ब्लॉग में एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, मेरे चैनल पर न्यू आते तो बेल आइकन जरूर दबा दिए। एक न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। राधे राधे, बाय बाय।